Shut up and sit down. सो नेक्स्ट है सोल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण का हल। अब सोल्यूशन हम लोग कैसे निकालेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और सोल्यूशन निकालना होता क्या है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं जिसके एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताऊंगी उसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये है x-4 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे पता चलेगा, x-4 ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर मान लीजिए इसको हम लोग इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लेकर आते हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। चलिए मैं यहीं पर बताती हूँ, x-4 एंड x प्लस 3। सबसे पहले तो अगर ये क्वेश्चन किया जाए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो सिंपल दिख रहा है, हम लोग इतना सारा सम्स ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो सिंपल दिख रहा है कि इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स, एक x स्क्वायर का फॉर्म आएगा, फिर 4 इंटू एक्स होगा, 3 इंटू एक्स होगा तो एक x का फॉर्म आएगा, और एक 4 इंटू 3 12 हो गया तो वो एक कॉन्स्टेंट आएगा, ठीक है। फिर भी मैं इसको एक बार करके दिखा रही हूँ। जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम लोगों को क्या लाना है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लाना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या हो गया, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में अगर वो है, दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इसमें हम लोग ले आते हैं तो इसका मतलब है कि जो गिवन इक्वेशन है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, इक्वल्स टू 0। नाउ मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये क्या हो गया, x स्क्वायर 3x माइनस 4x क्या हो जाएगा, माइनस x, और ये हो गया माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। ये तो प्रूव हो गया। अब सोल्यूशन मतलब क्या होता है, x-4 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, प्रूव कर दिया। अब हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन, क्या मतलब होता है इसके सोल्यूशन का, क्लियर मतलब होता है जो हमारे पास वेरिएबल प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या है x का वैल्यू निकालना ही उसका सोल्यूशन है। x इक्वल टू 0 नहीं, वॉट एवर बी द वैल्यू, ठीक है, वही उसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। x का जो वैल्यू होगा दैट इज द सोल्यूशन। अगर कभी भी बोला जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है, इक्वेशन को सॉल्व करना है, सोल्यूशन निकालना है उसका, तो सोल्यूशन क्या होगा, x का जो वैल्यू निकालेंगे वो, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि सोल्यूशन किसको बोलते हैं, द्विघात समीकरण का हल। हल निकालना मतलब जो हमारे पास वेरिएबल है उसका हम लोगों को वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब सोल्यूशन निकालने के लिए क्या क्या मेथड्स हैं जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं वो पहले यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद ही ऑब्वियसली हम लोग सोल्यूशन निकाल पाएंगे। एक तो मिडिल टर्म फैक्टर से हम लोग निकाल सकते हैं, लास्ट चैप्टर में भी मैं सिखा चुकी हूँ मिडिल टर्म फैक्टर निकाल के कैसे सोल्यूशन निकाला जाता है, ठीक है। तो सारे मेथड्स यहाँ पे यूज़ करके पहले सम करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं।